हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने रिलेटिव मोशन के बारे में बात की थी। बेसिक्स हमने देख लिए थे, रिलेटिव मोशन के बेसिक जो थे वो हमने देख लिए थे। मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस भी कर लिए थे रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन में जो मोशन इन 1D थी वो हमने कर लिया था लेक्चर 2 में, रिलेटिव मोशन के लेक्चर 2 में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 डायमेंशनल में रिलेटिव मोशन को कैसे सॉल्व करना है। 1 डायमेंशन का तो सिंपल था, ठीक है। जो हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि जिसके रेस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पर कर दो और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके दूसरे को दे दो और उनका रिजल्टेंट निकाल लो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होंगे, ये दोनों अपोजिट हैं तो ऐड हो जाएंगे, सेम है तो चल पड़ेंगे, एक साथ माइनस हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट सेम होगा 2 डायमेंशन में। मैंने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट देख रहा है उसको रेस्ट पर कर दो और उसके वेलोसिटी को अपोजिट करके दूसरे को दे दो। ठीक है, मतलब वेक्टर समेशन, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब वी ए प्लस माइनस वी बी। ये मतलब समझ रहे हैं आप, किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ ए। तो मैं क्या करूंगा, ए को बी की वेलोसिटी उल्टी करके दे दूंगा और इन दोनों का कैलकुलेट रिजल्टेंट, कैलकुलेट रिजल्टेंट ये कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। अब यहां पे 2 डायमेंशनल मोशन में कई बार क्या केस होता है, देखो 2 डायमेंशनल मोशन में ये केस होता है। देखो कई बार वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी है। इनमें से कोई भी 2 वेक्टर दे दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ये दोनों ही देंगे, नहीं, इनमें से आपको कोई भी 2 वेक्टर्स दे दे तो आपको क्या कर देना है, तीसरा वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है। जैसे मान लो ए और बी दिया हुआ है तो आ जाएगा वेक्टर एडिशन में। मैंने कहा था आपको, आपने वो काम पूरा कर लिया क्या, मैंने कहा था आपको वेक्टर एडिशन डायग्राम देखना, वेक्टर एडिशन डायग्राम लेक्चर 3 वेक्टर का वो जरूर देखना, लेक्चर 3 और 4 वो देख लिया आपने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, वहां पे भी मैंने रिलेटिव मोशन समझाया था आपको डायग्राम में बनाना, वही सेम चीज यहां पे समझा रहा हूं डिटेल में। कोई भी 2 वेक्टर्स आपको दे दिए जाएं तो तीसरा वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई भी 2 वेक्टर, अगर ये दोनों दे दे आपको तो ये कैलकुलेट कर लोगे और सोचो अगर ये दोनों दे दे तो वी बी कितना हो जाएगा, वी बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी ए बी। इसमें तो आपको माइनस भी नहीं करना, उल्टा भी नहीं करना, डायरेक्टली हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं, केवल डायग्राम बना करके एग्जाम्पल बता रहा हूं। ध्यान रखना, हमारी कोशिश क्या होगी इस चैप्टर में हमारी कोशिश ये होगी कि हम अगर डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए ना तो मैथमेटिकली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल डायग्राम से सॉल्व करना सीखना है हमें 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन को, केवल और केवल किससे, डायग्राम से। अगर डायग्राम से आपने सॉल्व करना सीख लिया तो काम खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो इसलिए मैं पहले आपको डायग्राम से ऐड करना बता रहा हूं, फिर बाद में हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम डायग्राम से ऐड करना सीख लेते हैं, फिर बाद में हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देंगे। देखो पहले हम इस पर बेस्ड करते हैं, क्या, इफ
VA and VB is given and we have to find VAB, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायग्राम को पहले हमें ये कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर बाद में ये वाला करेंगे। तो देखो ये कैलकुलेट करना हम सीखते हैं। पहले मैं यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं, जो इक्वेशन है वही उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो इक्वेशन क्या है, VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, मतलब VA प्लस माइनस VB। ये इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ to calculation of VAB, we have to calculate resultant of VA vector and minus VB vector। ठीक है, अगर मुझे इनका रिजल्टेंट VAB कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा किसका, VA का और माइनस VB का। बात समझ में आ गई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। चलो पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। जस्ट कंसीडर, मैं रेंडमली वेक्टर्स बना रहा हूं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है दिस इज VA एंड दिस इज VB, तो मुझे क्या करना है, माइनस VB करना है। माइनस VB क्या आ गया, ये आ गया, दिस इज माइनस VB। अब इसका और इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे आ गया, रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज VA एंड दिस इज माइनस VB, तो रिजल्टेंट हो गया ये। नाउ दिस इज VAB। आ गया सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीका है, हाँ है ना। केवल मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है VA का और माइनस VB का। तो याद करो वेक्टर एडिशन डायग्राम, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है वो वापस से दोबारा से, तो उसको एक बार वापस आप देख लो ढंग से, ताकि कोई दिक्कत ना हो यहां पे आपको, आप फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है दिस इज VA एट एन एंगल 30 डिग्री, मैं तो ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूं, दिस इज VB। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, VB को उल्टा करूंगा, तो दिस इज VA एट एन एंगल 30 डिग्री एंड VB का उल्टा मतलब ये हो गया क्या, माइनस VB। तो ये हो गया, आप चाहो जहां पे लगा दो, यहां पे लगाओगे कंटिन्यूएशन में तो ट्रायंगल रूल बनाओगे, और यहां पे लगाओगे तो आप पैरेललोग्राम बनाओगे। जैसे लास्ट हमने ट्रायंगल बनाया था, यहां पे अब मैं VB को यहां पे लगा देता हूं, ये देखो माइनस VB, अब पैरेललोग्राम बना दूंगा, ये आ गया इसका रिजल्टेंट VAB। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब वैल्यूज के साथ कर लेते हैं एक दो एग्जांपल, फिर बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले वैल्यूज के साथ कर लेते हैं। देखो वैल्यूज के साथ कर लेते हैं, तो VA इज गिवन, दिस इज VA 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज VB 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री। 10 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री। चलो एक बार बस एग्जांपल करना है हमें तो सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया माइनस VB, पहले हम लिखेंगे माइनस VB, तो ये हो गया माइनस का VB कितने एंगल पर, ये 45, तो ये भी 45। ये वैल्यू मैं उठा करके यहां पे लगा देता हूं, दिस इज VA विच इज 10 एंड दिस इज VB माइनस का माइनस VB ऑल्सो 10, और ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा, देखो ध्यान से, ये 45 है तो ये वाला एंगल 135 हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट के लिए देखो पूछ से पूछ मिला रखी है, इसका मतलब पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये आ गया रिजल्टेंट VAB,
और कितना आ गया VAB। याद करो रिजल्टेंट क्या होता है, दो वेक्टर्स का जो एंगल थीटा पर होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल अंडर रूट। तो आंसर क्या आ गया बेटा, VAB इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 135, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा आपको कोई भी दो वेक्टर अगर मुझे दिए हुए हैं तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन को। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 4 एग्जांपल्स हो गए केवल इस पर बेस्ड। इसी तरह 4 एग्जांपल और कर लेंगे उस पर बेस्ड। उस पर किस पर, अभी हमें क्या दिया हुआ है, VA एंड VB दिया हुआ है ना, VAB और VA दिया हुआ होगा, उस पर बेस्ड कर लेंगे। मुझे क्या मतलब है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, तीसरा वेक्टर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है VB इज 10 और ये दिया हुआ है VA इज 10 ही ले लेता हूं। ठीक है, तो फाइंड VAB, तो पहले मुझे VB का उल्टा करना पड़ेगा, माइनस VB, वैल्यू तो मैग्नीट्यूड 10 ही रहेगा, तो ये आ गया VA 10, ये आ गया माइनस VB 10, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, और ये कितना हो गया 10 अंडर रूट 2, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्री पर थे, इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट जो आया वो 45 डिग्री पर आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया VAB। अब आपको मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको दो वेक्टर्स दे रहा हूं। अब सोचो टेक्निकल टर्म्स, जब क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ए पर्सन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, another person B is moving with a speed of 10 meter per second towards east. Find velocity of A observed by B. तो बात तो वही है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना दिया हुआ, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ लग जाता है लोगों को, स्टूडेंट्स को। क्यों लगता है, बिकॉज वो इस तरह से नहीं सोचते हैं, वो मैथमेटिकली ट्राई करते हैं सोचने का। अगर मैंने इस तरह से सोच लिया तो केवल एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये 3 डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे जो दे रखे हैं, मात्र एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, केवल इसमें हो जाएगा आंसर पूरा आपका। ठीक है, आपको 3 डायग्राम बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बात समझ में आई, किस तरह से हमें दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं VA एंड B, तो मैं VAB फाइंड आउट कर सकता हूं, और क्वेश्चन में भी हमें यही तो निकालना है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन वापस से सुन लो, ए पर्सन इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, अनदर पर्सन B इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट विद 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फर्स्ट पर्सन स्पीड ऑब्जर्व्ड बाय द सेकेंड पर्सन। नाउ अब आपको बस इस तरह समझना है इसको, हो गया। नेक्स्ट, ये तो बात थी जब हमें VA और VB गिवन थे। अब हम बात करते हैं दूसरी। ठीक है, इफ क्या गिवन है, हमें गिवन है VAB एंड VA, इसको भी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। नाउ VB इज VA प्लस VAB, टू कैलकुलेट velocity of B, calculate resultant of VA and VAB। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, if VA and VAB is given, we have to find VB। ये रहा VB। अब माइनस नहीं करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, वैसे ही जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, बहुत अच्छे से देखो क्या दिया हुआ है, देखो दिस इज VA एंड दिस इज VAB, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे इनको, रिजल्टेंट VA, दिस इज VAB, तो रिजल्टेंट क्या हो गया इन दोनों का, ट्राइंगल रूल से, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो गया, दिस इज VB। हाँ है ना?
पैरेललोग्राम बनाना चाहते हो पैरेललोग्राम बना दो। अगर मैं इस वेक्टर को उठा करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप जो बनाएं, VA और VAB यहां पे लगा दूंगा तो पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या हो गया, ये हो गया। देखो ये रिजल्टेंट आ गया VB। क्या फर्क पड़ा, पैरेललोग्राम बनाऊं चाहे ट्राइंगल बनाऊं, बात तो सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो मुझे गिवन है दिस इज VA एंड दिस इज VAB या दिस इज VAB। तो क्या करूंगा, ट्राइंगल बनाऊंगा, दिस इज VAB और इनका रिजल्टेंट ये आ गया VB। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो इसमें भी एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमने उसमें लैंग्वेज के साथ देखा था एक क्वेश्चन, इसमें भी लैंग्वेज के साथ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, मैंने बोला VA is 10 मीटर पर सेकेंड एंड VAB is at an angle of 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है, टू पर्सन्स आर मूविंग। फर्स्ट पर्सन A is moving along east direction with speed of 10 meter per second. Second person B observes that A is moving at an angle of 53 degree with an speed of 10 meter per second. Calculate the actual velocity of B. क्वेश्चन ये है। अब आपको जो B ऑब्जर्व कर रहा है वो दिया हुआ है। वापस सुन लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, ए पर्सन A, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको ताकि दिक्कत ना हो। इफ A is moving due north with 10 meter per second, another person B observe, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, B observe that A is moving 53 degree north of east with 10 meter per second. Calculate velocity of B. ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने डायग्राम बना लिया A का और जो B ऑब्जर्व कर रहा है उसका। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो निकालना है, तो निकाल लो रिजल्टेंट। ये रहा VAB 10, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, ये हो गया VB। ऐसे मूव कर रहा है B और कैस कितना आएगा, B की स्पीड ये आ जाएगी। कहां सॉल्व करूं, यहां कर दूं, ठीक है, यहां कर देता हूं। इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, तो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 53, और कॉस 53 होता है 3/5। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 100 प्लस ये 2 4 40 इंटू 120, तो ये कितना आ गया 200 प्लस 120 दैट इज रूट ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। तो बात समझ में आई मैंने क्या कहा, ये बोला है मैंने। तो इस तरह से आपको मोशन इन 2 डायमेंशन में रिलेटिव अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन बस क्वेश्चन को समझ लो और चेक करो कि क्या आपको निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता मतलब। ठीक है, देखो अगर यही चीज मैं मैथमेटिकली सॉल्व करता तो देखो कैसे होता मैथमेटिकली, वो भी देख लेते हैं ताकि कोई समस्या ना रह जाए।
आप खुद बताना कि मैथमेटिकली ज्यादा आसान था या फिर डायग्राम से ज्यादा आसान था। देखो डायग्राम, एक डायग्राम हमने बनाया ये, और उसके बाद में ये स्टेप लिख दी एक लास्ट। मैथमेटिकली देखो VA पहले मुझे दे रखा है A इज मूविंग टूवर्ड्स, A इज मूविंग ड्यू टू नॉर्थ, नहीं ईस्ट, ईस्ट। तो मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू 10 आई कैप। फिर मैंने लिखा ए पर्सन B ऑब्जर्व दैट, मतलब A को ऑब्जर्व कर रहा है B इज मूविंग विथ 53 डिग्री ड्यू ईस्ट। डायग्राम बना लिया ऐसे, तो इसके कंपोनेंट लिखे 10 cos 53 आई कैप 10 sin 53 जे कैप। कितना आ गया ये 10 इंटू 3/5 आई कैप 10 4/5 जे कैप। कितना हो गया 2 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये आ गया VAB। नाउ VB इज इक्वल्स टू, VB इज इक्वल्स टू इन दोनों का वेक्टर एडिशन, मतलब 10 आई कैप प्लस 6 आई कैप प्लस 8 जी कैप। 10 और 6 16 आई कैप प्लस 8 जी कैप। अब इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, दैट इज 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 256 प्लस 64 320। आप देख रहे हैं मैथमेटिकली आपने सॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन है, और डायग्राम बना करके आपने सॉल्व किया तो मात्र ये सॉल्यूशन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिलेटिव मोशन को जहां तक हो सके डायग्राम बना करके सॉल्व करने की कोशिश करना। हां, अगर डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मैथमेटिकली जाओ। कई केस में ऐसे होगा कि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथमेटिकली आराम से हो जाएगा। वो आपको प्रैक्टिस से आएगा सब कुछ, कि किस केस में हम मैथमेटिकली अप्लाई करें और किस केस में हम डायग्राम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन के 2 डायमेंशन वाले। नेक्स्ट, तो अब हम सीख गए हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए जाए। तो ये थी थ्योरी जिसमें हमने देखा कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि डायग्राम बनाने के क्या फायदे होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको एक बार वापस से वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 और 4 वापस से देख लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इससे आसान नहीं होगा कुछ भी। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो। A car is moving with 50 km/h due east, and a truck moving with 30 km/h due north. Find velocity of car as seen by driver of truck. Also find direction. तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लो। क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं? ए कार इज मूविंग विद a speed of 50 kmph due east and a truck is moving with a speed of 30 kmph due north. Find the velocity of car as seen by the truck. कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ट्रक ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर इज ट्रक, ट्रक ऑब्जर्व कर रहा है। VCT यू हैव टू फाइंड, और ये कितना होगा? ये हो जाएगा VC माइनस VT। जैसा कि मैंने बताया VC एंड VT आपको गिवन है, तो क्या करें? VT को उल्टा करें और VC को दे दें, पकड़ा दे, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें। तो डायग्राम से करते हैं। देखो, कार इज मूविंग, ए कार इज मूविंग विथ 50 kmph, दिस इज कार 50 VC, and a truck is moving with 30 kmph, this is
वी टी 30 आपको फाइंड आउट करना है ये। तो क्या करें, पहले तो उल्टा करेंगे ट्रक की स्पीड को, तो ये मैंने वीटी को उल्टा कर लिया माइनस वीटी और इसको रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया, तो ये आंसर आ गया, दिस इज वी सी टी। और ये कितना हो गया, वी सी टी इज रिजल्टेंट 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट मीन्स 10 तो आ गया बाहर, 25 प्लस 9 34 kmph। और व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज दिस थीटा। व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज ये कितना है बेटा, टेन थीटा इज ये है अपने पास 30 अपॉन 50, दैट मीन्स थीटा इज tan इनवर्स 3/5 साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस को। अगर यही चीज मैथमेटिकली करते हैं तो यहां पे बस आपको लिख देते हैं, मैथमेटिकली देखो वो भी कर लेते हैं। वीसी, वीसी इज 50 आई कैप प्लस माइनस वीटी, वीटी इज 30 जे कैप। तो व्हाट इज द आंसर, वी सी टी 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, आंसर आ गया 10 अंडर रूट 34 एंड डायरेक्शन टेन थीटा देखो माइनस 30 अपॉन 50 माइनस जे कैप नीचे की ओर 3/5। अब बोलोगे सर मैथमेटिकली भी इजी है, डायग्राम से भी इजी है, तो एक बात और सुन लो भाई ध्यान से, मैथमेटिकली इजी पड़ेगा ना तो डायग्राम से भी इजी पड़ेगा, लेकिन जब मैथमेटिकली मुश्किल पड़ेगा उस केस में भी डायग्राम से इजी ही पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, बोलो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है ना। ये था रिलेटिव मोशन, ठीक है, 2 डायमेंशन में। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत ही स्लोली मैं यहां पे चल रहा हूं ताकि आपको मुश्किल ना आए, खास करके रिलेटिव मोशन में। इसमें मुश्किल आ जाए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ए पर्सन ए इज मूविंग with 10 meter per second due east. Person B observe that A is moving 10 under root 2 meter per second north east direction. Find velocity of B. ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का आ गया जहां पे आपको ए दिया हुआ है, आपको क्या पूछ रहा है, बी ऑब्जर्व, मतलब वी ए बी आपको गिवन है 10 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट और वी ए गिवन है 10 ईस्ट। यू हैव टू फाइंड वी बी, तो वी बी कितना हो जाएगा, वी ए प्लस वी ए बी, बना दो। वी ए इज 10 रूट 2, दिस इज सॉरी वी ए इज 10 ड्यू ईस्ट और वी ए बी इज 10 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट। 10 अंडर रूट 2 नॉर्थ ईस्ट का मतलब बिल्कुल बीच 45 डिग्री। तो व्हाट इज द वी बी, तो ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया, दिस इज वी बी और वी बी कितनी वैल्यू आ गई, वी बी इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 10 रूट 2 स्क्वायर 2 इंटू 10 रूट 2 कॉस 45 1/√2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 100 200 और 200 5 अंडर रूट 10 और व्हाट इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन।
इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी निकाल लो, टेन थीटा, याद करो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेन थीटा। ए और बी अगर थीटा एंगल पर होते हैं तो डायरेक्शन होती है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा टेन रूट टू साइन थीटा ए टेन प्लस टेन रूट टू कॉस थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होगी, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गए। 10 अपॉन 20 1/2 थीटा इज 10 इनवर्स हाफ। ये डायरेक्शन आ गई। तो बात समझ में आ गई आपके कि हमने किस तरह से इस चीज को सॉल्व किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे आंसर आता है। नाउ अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल में इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। क्या प्रोजेक्टाइल में भी इसको अप्लाई करके आंसर निकाला जाता है? बिल्कुल निकाला जाता है। देखो कितने सिंपल तरीके से निकाला जाता है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बात समझ में आ गई आपके? तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।